Welcome guys to another lecture of permutation and combination or rather lecture 7. As we have studied in the last class, जब repetitions होते हैं, कुछ चीज़ repeat हो रही है या कुछ चीज़ें दी हुई है जो repeated है, हम लोग उसी फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। फिर हम लोगों ने ग्रुप किया था, टुगेदर, नॉट टुगेदर, ऑल्टरनेट, ऐसा वैसा सब कुछ पढ़ा था। उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर जाके देखते कैसे सॉल्व करेंगे आगे के सम्स। I'm going to solve fifth sum for you. Fifth sum is mathematical. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 letters हैं. Okay. Out of which A is 1 2 3 thrice, M twice, and T twice. So number of arrangements will be 12 factorial upon 3 factorial A के लिए, 2 factorial M के लिए और 2 factorial T के लिए। वे लोगों ने बोला है हाउ मेनी वेज वॉवल्स आर टुगेदर। सो वॉवल्स आर टुगेदर, देखते हैं। यानी आपको पता है डब्बा बनाना है 1 2 3 4 5, तो 5 वॉवल एक डब्बे में प्लस 7 कॉन्सोनेंट्स, टोटल 8 हो गया। कैन बी अरेंज्ड इन 88 8 फैक्टोरियल, बट 5 vowels among themselves in 5 therefore total number of arrangements will be 8 factorial 5 factorial, याद है। और फिर इनसे डिवाइड, तो क्या होगा 3 factorial A का 2 factorial। I hope this is clear. Have a look at the sum. I hope you all understood. This is what we were doing. All right, let's see the 8th sum. Very easy sum. Mumbai. So how many letters? 6 letters, and A is twice. So what is number of arrangements then? Number of arrangements will be 6 factorial upon 2 factorial. अब ये लोगों ने हमें क्या दिया है पता है? B is always next to A, यानी B is next to A, इसका मतलब इनका ग्रुप हो, बट इंटरचेंज नहीं हो। प्लस रिमेनिंग 4 लेटर्स, कौन कौन आ गया इसमें? M U M I, उमी नहीं, so ये 5 हो गए। कैन बी अरेंज्ड इन 5 3 5, therefore number of arrangement will be 5 factorial upon ये 2 factorial किसका? डेफिनेटली m का। बच्चे यहाँ सॉरी m रिपीट हो रहा है, आपको समझ गया? हेरा फेरी नहीं होने वाली क्योंकि उन्होंने उनका ऑर्डर दिया। आई होप दिस इज इजी। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। लेट्स प्रोसीड with the next sum. Next sum is 6th sum. Maharashtra.
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 लेटर्स। अब देखिए A is 4 times, H is 2 times, and R is, therefore number of arrangements will be 11 factorial upon। बच्चों के लोगों ने बोला है how many ways R and H are never together, all vowels are together। बच्चों never together में R and H are never together। अब इसमें क्या हो रहा है, R और H रिपीट हो रहे हैं। पहला केस, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं टुगेदर वाला सॉल्व करूंगा फिर फाइनल से, क्योंकि R और H साथ में नहीं, बट 2 R और 2 H साथ में हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ 2R and 2H टोटल 4 टुगेदर। तो देखो क्या होगा, 4R and H एक इवेंट, तो 11 में से 4 गया, अब बचा 7 लेटर्स टोटल 8 can be arranged in 8p8 which is 8 factorial, but R and H among themselves total R और H 4 है, 4p4 which is 4 factorial, therefore number of arrangements will be 8 factorial 4 factorial upon 4 factorial 2 factorial 2 factorial। तो ये टुगेदर वाला, therefore required R and H never together will be। कब ऐसा करोगे उल्टा सॉल्व, जब उससे ज्यादा हो, R और H ही होता ना तो समझ में आता था, गैप छोड़ के वो सब होता था, बट यहाँ है ना R भी 2 है और H भी 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, टुगेदर को सॉल्व करके टोटल से माइनस करेंगे, विल बी 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। बच्चे इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाए। R एंड H आर नेवर टुगेदर, सिर्फ एक R और सिर्फ एक H होता तो अपना ओरिजिनल मेथड आता, R एंड H को साइड पे डाल देते, बाकी को अरेंज करते थे, फिर उसके अंदर फिट करते थे, याद है, एक जगह बढ़ा के। बट इसमें क्या हो रहा है, R भी 2 है और H भी 2 है, तो R और H साथ में नहीं है, बट 2 R और 2 H साथ में हो सकते हैं, तो वो सारे केसेस इसमें आ जाएंगे, इसको माइनस कर दो तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉवल्स आर, इसका बी पार्ट, वॉवल्स आर टुगेदर। तो बताओ बच्चों, वॉवल्स आर टुगेदर में क्या होगा, वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स कितने, 1 2 3 4, 4 ही वॉवल्स, यानी चारों ए हैं, यस और नो। तो 4 A's 1 इवेंट प्लस 7 लेटर्स, टोटल 8 हो गया, कैन बी अरेंज्ड इन 8p8, but 4 A's among themselves in 4p4 which is 4 factorial, therefore number of arrangements will be दोनों का प्रोडक्ट 8 factorial 4 factorial 4 factorial 2 factorial। I hope you understand। इसमें जो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, टोटल में से सी नेवर टुगेदर में से टुगेदर वाले को माइनस कर दो तो नेवर टुगेदर है, टुगेदर में आर आर एच एच सब आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज राइट डाउन।
constitution. 4 12 letters जिसमें O twice, T thrice, I twice and N twice. Therefore number of arrangement will be 12 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial. अब सुनो, begin and end with n, यानी बहुत सिंपल सी बात है, n तो कहना इसे लास्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन और n भी दो है, तो इसका मतलब कहना है इसे 2 places, 2 letters, 2b2, 2 factorial and remaining 10 places, 10 letters, 10p10. Therefore number of arrangements 10 factorial, 2 factorial upon 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या होगा? I hope you understood. That's it, बच्चों. Next, we are Indians. Yes. So now, 6 letters, 2 I's, 2 N's. Number of arrangements 6 factorial upon, I hope you understand. ये टोटल हो गया. अब उसने कहा how many rays of them have the 2 ends together. So now 2 ends. तो वो चार भी बता दो क्या करोगे. 2n plus 4 letters, total 5 हो गए, can be arranged in 5p5, but 2 ends among themselves, 2 factorial. Therefore number of arrangements 5 factorial, 2 factorial upon 2 factorial. The answer is, I hope you understood. Yes. Have a look at the sum. Next, platoon. Platoon है platoon. Sum number 15. So 7 letters, 2 O's. Number of arrangements will be 7 factorial upon 2 factorial. 7 factorial upon 2 factorial. अब पहला है 2 O's are never together and consonant and vowel occupy. तो पहला 2 O's never together. बच्चों O's साथ में नहीं है, तो इसका मतलब P L A T N. तो 5 places, 5 letters, 5p5. अब इसमें जगह कितनी मिल गई है? 6 places for 2 O's, 6p है ना सोचा. Therefore number of arrangements will be upon, I
मल्टीप्लाई करके जो चीज़ रिपीट होगी उससे डिवाइड। याद है ना, जितने लोग हैं पहले अच्छों को बिठाने का, फिर एक जगह बढ़ा के उन गंदों को बिठाने का, वो अच्छा नहीं था, नेवर टुगेदर। अब कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल ऑक्यूपाई, तो प्लेटून में 3 वोवेल है एंड 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बच्चों ऑक्यूपाई, ऑल्टरनेट, पोजीशन, इसका मतलब 4 places, 4 consonants, 4 P4, which is 4 factor. 3 places, 3 consonants, 3 P3. मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा, इक्वल नंबर होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, लास्ट लेक्चर देखा। Therefore number of arrangements will be 4 factorial, 3 factorial upon ये O के लिए। That's it. समझो वो प्लीज गो थ्रू। कुछ डिफिकल्ट नहीं, दिमाग में डिफिकल्टी है बस, और कुछ नहीं। देखो पूरा फटाफट। Next. I hope समझ आया। एक सम एक्स्ट्रा लेते हैं। दी पा वरी एक्स्ट्रा 8 letters, 2 I's and 2 A's. Number of arrangement 8 factorial. So now it's a time for do it yourself. P and D are together and P and D are not together. I want you to solve and get the answer. P and D are together, P and D are not together. So, in this Deepavali, you have to solve this. For this, your answer will be 7 factorial into 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial. And for this, your answer will be 6 factorial 7p2 upon 2 factorial 2. Please check the answers. Please check the answers. Do it yourself. Next sum, I have 3 से लेकर 9 तक digits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now, how many? Find the number of distinct numbers that can be formed using the digits so that odd occupy odd digits. बहुत सिंपल सी बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odd places are 4 and odd numbers mean 4. So can I say 4 odd places, 4 odd numbers, 4p4, 4 factorial, and 3 even numbers, 3 even places, 3p3. Therefore number of
arrangements will be 4 factorial into 3. और ये था तुम्हारा सम नंबर 12. बच्चों एक और एक्स्ट्रा सम है, ध्यान दो. बर्मुडा ट्रायंगल पता है ना, ऑब्वियसली बात है, नहीं तो गूगल कर सकते हो. अब इसमें है ना बी आर एन डी, ये कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट 4 है और वॉवल 3 है. और वर्ड आता है रिलेटिव पोजीशन डज नॉट चेंज. यानी इसका मतलब लोकल ट्रेन में मालूम है, लेडीज की जगह पे लेडीज ही जा सकते हैं और जेंट्स में जेंट्स ही जा सकते हैं. यानी ये कॉन्सोनेंट नहीं होता, दूसरा कॉन्सोनेंट ही आ सकता है, वॉवल नहीं आ सकता. तो कैन आई से 4 places for 4 consonants, 4p4 which is 4 factorial, and 3 places for 3 consonants, 3p3. Therefore number of arrangements will be, क्योंकि 3 जगह ये है तो जिसकी जो जगह उसमें उसी का ही बिरादरी वाला आ सकता है और कोई नहीं आ सकता. तो ये वर्ड आता है रिलेटिव पोजीशन डज नॉट चेंज. यानी डी की जगह पे आर एन डी आ सकता है बट वॉवल नहीं आ सकता, और इनकी जगह पे वॉवल आ सकते हैं बट कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकते. I hope you understood this. Please complete both the extra sums, and this is your 12th sum. Please. I hope you all understood बच्चों. और एक सुन लीजिए, कैन क्यू ले टर्न. So can I say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 letters. C is twice, 8 twice, L twice. So number of arrangements 10 factorial, 2 factorial, 2 factorial. I hope you are understood. Yes. Okay. After this, I want vowels not together. Vowels not together. So not together में vowels कितने 1 2 3 4. So can I have 6 consonants, 6 places for 6 consonants, 6p6 which is 6 factorial. Now 7 places for 4 vowels, vowels 4,
तो 7p4. Therefore, number of arrangements will be 6 factorial 7p4 upon 2 factorial 2 factorial 2. I hope you understood. क्योंकि इसमें 4 वोवल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स. I hope this is clear, बच्चों. Please have a look at the sum. Alright. I hope you understood this. You can start solving MCQs guys from your miscellaneous. Miscellaneous में बहुत सारे MCQs हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो. और कुछ डाउट होगा तो डाउट्स में पूछ लेना. फिलहाल के लिए अपन स्टॉप करते हैं इसी पे. नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारे परम्यूटेशंस. फिर मैंने आपको बोला था यहाँ से डिक्शनरी में कोई वर्ड दिया है, अपन उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम सीखेंगे. बट थोड़ा टाइम के बाद है तुम्हारे मिसलेनियस में, वही देख रहा था. मिसलेनियस में है सम्स जो एक वर्ड है वो डिक्शनरी में कहाँ होगा. लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ SMALL स्मॉल, ये डिक्शनरी का कौन सा वर्ड होगा. या फिर लेट्स से कृष्णा, तो ये तुम्हारी डिक्शनरी में कौन सा वर्ड होगा. ये सब मैं बताऊँगा तुम लोगों को बट नेक्स्ट क्लास में. ओके, चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय.